बेटी बोलो। हर बताऊं क्या तुम्हें राजा, बड़ी गम की कहानी है। और बताऊं क्या तुम्हें राजा, बड़ी गम की कहानी है। किसी लड़के ने छीनी, क्या कहा बेटी? किसी लड़के ने छीनी हमारी जिंदगानी। और इसी लड़के ने छीनी हमारी जिंदगानी। रीता, अरे तू भी झूठ बोल रही है। नहीं रीता, ऐसा मत करना रीता, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। बोल दो रीता, ये सब झूठ है। महामंत्री, ले जाओ। हम इस बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए अनुदान देंगे। लेकिन महाराज, इस गरीब को इंसाफ क्या मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। रीता, बोल दो कि ये सब झूठ है। सेनानायक उत्तम सिंह, आज तुमने फरी राय दरबार में सुन भी लिया और देख भी लिया, इसका इंसाफ क्या होना चाहिए। महाराज, तुमने सही कहा। मैं देख भी लिया और सुन भी लिया। मैं क्या यह इंसाफ कर सकता हूँ? आप तो यहाँ के भगवान हैं, जो भी इंसाफ करेंगे आप करेंगे महाराज। तो सारी सच्चाई और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए हम तुम्हारे बेटे दीपक को फांसी का हुक्म सुनाते हैं। नहीं महाराज, सुबह 7 बजे इसे फांसी का झूला ले जाओ। ले चल। नहीं पापा, हमें फंसाया जा रहा है पापा। हमने उत्तम, काहे रो रहा है? मत रो यार, जिंदगी में हर बौछार आती है। अभी ये आंसू मत बहा। ये आंसू कब बहाना? जब तेरा बेटा फांसी का झूला झूले ना, तब रोएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। महामंत्री राघव सिंह, मैं तेरी बातों पर नहीं रो रहा। मैं अपने किस्मत पे रो रहा हूँ कि मैंने क्या सोचा था और आज क्या हो गया। अभी कहाँ रोया है उत्तम? तू मुझे कुत्ता बोला है ना? अरे ये कुत्ता तुझे 6 बार काटेगा, 6 बार तुझे काटेगा, 6 बार तय अपने किस्मत पे यूं ही रोएगा। वाह दीपक वाह, मैं क्या सोचा था और आज क्या हो गया। आज तेरे बदौलत एक अच्छा सिपाही किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मुझे चलना चाहिए, इस बात को अपनी प्यारी और विलास से बताना चाहिए। रावण खड़ा भरा था, हो रावण खड़ा भरा था ऋषियों के खून से।
आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मगर 10 बजने वाले हैं, न तो अभी तक दीपक आया और न तो मेरे पति आए। मैं तो सोचती हूँ कितनी जल्दी राज दरबार पहुंचे ताकि महाराज गोल्ड मेडल देकर मेरे पति को सम्मानित करेंगे। आज कितने खुशी का दिन है, देखती हूँ उनकी राय। स्वामी जी, मैं क्या देख रही हूँ कि आज आपकी आंखों से आंसू। तो बात क्या है पिया मुझको बतलाइए, बात क्या है पिया मुझको बतलाइए। देखिए ऐसी दशा दिल दुखाई हुआ, आँखों से आंसू कैसे निकलते पिया, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। और मिला, क्या बात है प्राणनाथ? क्या मेरे जाने के बाद तू यही शिक्षा देती थी? कौन सी शिक्षा की आप बात कर रहे हैं? क्या मेरे जाने के बाद तू यही पढ़ाई पढ़ाती थी? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे दीपक बेटे की बात कर रहा हूँ। अरे मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारा बेटा इतना बड़ा घिनौना काम करेगा। से आप क्या कह रहे हैं? आखिर मेरे बेटे ने कौन सा ऐसा बड़ा खिलौना काम कर दिया जो आप आज इस तरह बात कर रहे हैं? क्या तुम्हारे बेटे ने नहीं किया? क्या तुम्हारे बेटे ने नहीं किया? आखिर क्या किया? जो सिद्धू किसान की बेटी है रीता, उसके साथ उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया उसकी। इसके आबरू से खेले। इसको पकड़कर महाराज के दरबार महामंत्री राघव सिंह ने पेश कर दिया। क्या? पेश करने के बाद सुबह 7 बजे उसकी फांसी हो जाएगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे सामने सुबह 7 बजे हमारे बेटे की फांसी होगी और मैं देखता रह जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सका होगा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ब्रदर, ये आप कैसी बातें सुना रहे हैं मुझे? अगर मेरे दीपक को कुछ हो गया तो मैं अपने दीपक के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने दीपक के बिना एक पल नहीं रह सकती, प्राणनाथ नहीं रह सकती। तो कहती है कि ये अपने बेटे के बिना एक पल नहीं रह सकती। अरे पगली, क्या ये मेरा पराया है? क्या ये मेरा बेटा नहीं है? बोलना। अरे मैं कैसे रहूंगा? मैं कैसे इसके बीच जी सकूंगा? बोलना, मैं क्या करूं? आखिर इस समय मेरा दीपक है कहाँ? महाराज के दरबार पे है। क्या? इसको सुबह 7 बजे फांसी हो जाएगी। भगवान के लिए मेरे दीपक से मुझे एक बार मिला दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ते मेरे बेटे से एक बार मुझे मिला दीजिए। अपने बेटे से मिलना चाहती है? उठ, चल मैं तेरे बेटे से मिलाता हूँ। आ, ठीक है, चलिए। आ।
नाम है जेलर बुधाई। यही महाराज भरत सिंह की जेल है और यहाँ जो भी कैदी आता है बामशक्कत की सजा पाता है, जैसे कि सजाए मौत, इनकाउंटर, फांसी। और यहाँ एक दीपक नाम का कैदी आया है, उसकी सजा सुबह 7 बजे फांसी। और महाराज जी का आदेश है कि उसके परिवार का कोई मिलने आए सदस्य तो 20 मिनट का टाइम दिया जाए और मिलवा दिया जाए। बैठता हूँ, अगर 4 बजे तक कोई आता मिलवा देता हूँ, नहीं जेल बंद कर दूंगा। जय हिंद रामबली, जय हिंद। रामबली जी सर। क्या हमें अपने बेटे से मिला सकते हो? क्यों नहीं सर। तो मुझे सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दीजिए। 5 मिनट नहीं, आपको 20 मिनट की मोहलत मिलेगा। तो मुझे मेरे बेटे से जल्दी मिला दीजिए। ठीक है, मैं अभी ला मैं रहा अपने हूँ। बेटे को देखना चाहता हूँ। अभी ला रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी बात है। दीपक, तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलाने ले जा रहा हूँ। जेल के बाहर किया हूँ, 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जो बातें करना है कर सकते हो, वरना फिर जेल के अंदर कर दिए जाओगे। सर, ये आपके बेटा दीपक रहे। 20 मिनट जो भी बातें करना है कर लीजिए। दीपक, मेरे बच्चे, दीपक, यस तूने क्या कर दिया रे, तूने क्या कर दिया। और मेरे लाल तूने ये क्या कर दिया है। और मेरे लाल तूने और ये क्या कर दिया है। और कैसी मुसीबत खड़ी कर दिया है। और मुझे सब बता दे और छुपाना नहीं। और मुझे सब बता दे, छुपाना नहीं। और मेरे लाल तूने ये क्या कर मेरे बेटी। माँ, आज तक कभी हमने तुमसे झूठ नहीं बोला। आज भी हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे माँ, झूठ नहीं बोलेंगे। हमें फंसाया गया है। क्या? अरे सच तो ये है, जब आपसे आशीर्वाद लेकर के हम विद्यालय जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे सुखाई किसान की बेटी मिली। हम एक दूसरे को देख नहीं पाए, हम दोनों में टक्कर हो गया। बाप, मैंने उस लड़की को डांटा कि रास्ते में इस तरह चला जाता है। वो लड़की कह लगी मुझे माफ कर दो, हम देख नहीं पाए। इतना कहते जैसे हमने चलने की कोशिश किया तो लड़की मेरे हाथों को पकड़ ली। क्या कहने लगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुमसे प्यार करना चाहते हैं। मैंने उसे समझाया लेकिन मेरी बात को उन्हें नहीं माना माँ। फिर मैं उसकी बातों को माना। उसी वक्त राघव सिंह आ गया, मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा दिया। मुझे बहुत मारा और महाराज के सामने पेश करके मुझे झूठा साबित कर दिया। सुनिया,
मेरे बेटे की कोई गलती नहीं, मेरा बेटा निर्दोष है। भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप मेरे और बेटे को बचा लीजिए। ये कहता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये कहता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और उसी लड़की ने महाराज के सामने साफ साफ इसने बयां किया है, इसने मेरे आबरू से खेला है, मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। नहीं पापा नहीं, मेरी बातों को विश्वास कीजिए। अरे मैं कैसे विश्वास करूं? सर टाइम पूरा हो गया, आप इनको लेके जाइए, दीपक को अंदर करने जा रहा हूँ। और मेरा चलो हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसकी मदद नहीं कर सकते। अपनी साथ ले चल, वरना मुझे यहाँ मार डालेंगे माँ। मुझे अपने साथ ले चलो माँ। और मेरा तुम चलो, हम इसकी अरे माँ तुम मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। चलो ना, चलो उर्मिला। तुम मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। चलो उर्मिला, चलो उर्मिला। उठो दीपक, ये जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं दीपक। अब तुम्हार मम्मी पापा कुछ नहीं कह सकते, महाराज जी का आदेश है दीपक। साहब हाँ मुझे एक बार रीता से मिलने दे दो साहब, मुझे छोड़ दो, मैं एक बार रीता से मिलना चाहता हूँ। आखिर उसने भरे दरबार में छोड़ क्यों? नहीं क्या कहते, एक बार हम छोड़ दे मंत्री, ये जान जा फिर हमको पेल है सर। दीपक मोर भाई मैं कुछ नहीं कह सकते हुए मैं, जितना मोर काम है मैं करत हूँ दीपक। रीता तूने मेरे साथ अच्छा नहीं की रीता। ए दीपक, अरे हम तो मर जाएंगे, लेकिन तूने जैसे मुझे धोखा दिया है, तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा। दीपक एक बात कहूं, सब बात कर, ये बात न करना, कसम से पुरानी बात याद आ जाए।